श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के राष्ट्रीय प्रमुख राजेश मणि त्रिपाठी से शत्रुघ्न सिंह राठौर ने खास बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए मेहमान के साथ। हमारे साथ एक मेहमान है जो किसी परिचय का वैसे मोहताज नहीं है, नामचीन समाज में बड़ा काम करते हैं। राजेश मणि त्रिपाठी। राजेश मणि त्रिपाठी जी राष्ट्रीय प्रमुख हैं श्री कृष्ण भूमि मुक्ति दल, एक सामाजिक संगठन है। कृष्ण के पक्षकार भी हैं। कृष्ण जन्मभूमि है जो मथुरा में, उसके पक्षकार भी हैं और सामाजिक कार्य करते हैं। बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार राजेश जी। सभी को नमस्कार। आपके चैनल के श्रोता बंधुओं को भी नमस्कार। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि इस समय जो समाज में एक बहुत मुद्दा चल रहा है आरक्षण का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कोर्ट किया हुआ है, तो क्या समाज में जो हिंदू समाज है बेसिकली वो एक तरीके से जाति में बटा हुआ है। बहुत सारी उसमें जातियां हैं जिससे उनमें दूरियां बनी हैं। तो क्या आपका संगठन कुछ ऐसा कार्य कर रहा है रिजर्वेशन को लेके या किसी ऐसे कार्य को लेके जिससे कि समाज में आए, ऐसा कार्य कर रहा है? देखिए, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य था जो हमारा गरीब समुदाय है उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उठाया जाए और जातीयता का जो विद्वेष की भावना थी उसको खत्म किया जाए। आरक्षण का मूल उद्देश्य यही था, लेकिन हुआ एकदम उसके ठीक उल्टा। हम जिस जातीयता की, अछूत की भावना से ऊपर उठना चाहते थे, आज उसी समाज का एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया है जिसको हम दलित सवर्ण भी कह सकते हैं। आज स्थिति बन गई है कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर, एसडीएम का बेटा एसडीएम, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, सांसद का बेटा सांसद, विधायक का बेटा विधायक। आम दलित तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जिस मकसद से इसकी शुरुआत की गई थी, वास्तविकता ये है वो मकसद कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, ये उस चीज को नए सिरे से और नई व्यवस्था से पटरी पर लाने की व्यवस्था है। रही बात आरक्षण की, तो एक चीज और कहना चाहूंगा आरक्षण पे। आज भारत में 4% नौकरियां नहीं है सरकारी, और एक वांड निकला था उत्तर प्रदेश पुलिस का जिसमें लाखों लोगों ने फॉर्म डाला था, 60,000 भर्ती थी। उसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 1% भी लोगों को नौकरी, जो लोग आवेदक थे, 1% भी लोगों के लिए नौकरी नहीं थी। उसमें भी जो दलित समाज का, जिसको हम दलित सवर्ण कह सकते हैं, उसका एकाधिकार जिस रूप से आज हो चुका है, उससे आम गरीब तक एक चीज नहीं पहुंच रही है। इसलिए निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए और आम दलित के घर तक ये बातें पहुंचे, उनको इसका लाभ मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इसके लिए आपका संगठन क्या कर रहा है कि जो एक क्रीमी लेयर की चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि जो क्रीमी लेयर है इसको रिजर्वेशन से अलग कर देना चाहिए, तो इसके लिए क्या आपका संगठन कैसे ये चीज जमीन तक पहुंचाएगा या क्या कर रहा है? इसके लिए कोई योजना है? बिल्कुल कार्य योजना है, हम लोग काम कर भी रहे हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि जिस दलित, जो आम दलित है, जो गरीब दलित है, वो क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, उसके घर के लड़के 8 नहीं पास हो रहे हैं, तो रिजर्वेशन का लाभ उसको मिलेगा कैसे? सबसे अहम बात है कि क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनको भरमा लेते हैं ये पढ़े लिखे समाज के लोग, जो मैक्सिमम 4 से 8% लोग हैं, जो उनके हक पर डाका डाल के बैठे हुए हैं, आरक्षण के नाम पर सारी मलाई वो खा रहे हैं और आम दलित तक उसका कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं और छोटी छोटी बातों में उनको आरक्षण के नाम पे भरमा के सड़कों पर ला देते हैं। लेकिन अब की बात ठीक इसका उल्टा हुआ, आपने ध्यान दिया होगा। अब की बात जब इन लोगों ने आह्वान किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, तो आपने देखा होगा कि वह लोगों के अंदर न तो स्फूर्ति थी, न उस तरह लोग सड़क पे आए। तो निश्चित तौर पे एक चीज तो स्पष्ट हो गया है कि दलित समाज अपने हक के लिए जागरूक हो रहा है और हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर के जिस तरह से समझा रहे हैं कि आपके हक पर कैसे 10% लोग डाका डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। और लोग अब तो यहाँ बोलना शुरू कर दिए हैं
कि नहीं चलेगा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, आईएएस का बेटा आईएएस, सिपाही का बेटा सिपाही और एमपी का बेटा और सांसद विधायक का बेटा विधायक, अब नहीं चलेगा। आम दलित को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए आने वाले समय में थोड़ा जो भी समय लगे, आने वाले समय में वो जो दलित वंचित वर्ग है ना, वो सड़कों पे आएगा अपने हक के लिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जब टिप्पणी आई थी क्रीमी लेयर को लेकर, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही चिराग पासवान की पार्टी हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर आजाद पार्टी हो चंद्रशेखर की, चाहे कोई भी जो भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं या दलितों की जो राजनीति करते हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन थे इस मुद्दे पर सारे एक थे। सभी ने मिलके इसका विरोध किया और सभी ने मिलके आह्वान किया। तो इस चीज को आप कैसे देखेंगे जब सारे राष्ट्रीय या कहिए सारे देश के दल जितने भी हैं जो दलितों की राजनीति करते हैं, वो सारे इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को, चाहे वो सरकार में हो पार्टियां या विपक्ष में हो, इस मुद्दे पे सारे एक थे। तो ऐसे इन लोगों को वे बीच से निकल के आप कैसे जाके उन जो क्रीमी लेयर से बाहर के जो दलित हैं उनको कैसे समझाएंगे, उनके पास कैसे जाएंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि दलित की राजनीति करने वाले जितने लोग आज हैं वो दलित के लिए कभी काम कर ही नहीं रहे हैं, वो अपने लिए काम करते हैं। आज अंबेडकर जी का नाम जिस तरह लोग भुना रहे हैं, सच्चाई ये है कि अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति करने वाले स्वार्थी लोग अंबेडकर जी के नीतियों का खुद ध्वस्त करते जा रहे हैं। जी, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि पार्टियों की जो राजनीतिक के लोग हैं ना, वो एक चीज समझ चुके हैं कि जो आम दलित है वो दलित की भाषा में आकर के और वोट हमको करता है दलित के नाम और आरक्षण के नाम पे। उसको ये नहीं पता है कि उसका लाभ हमको कितना % मिल रहा है। और ये राजनीतिक जो भी दल हैं वो नहीं चाहते कि आम दलित संगठित हो, पढ़ा लिखा हो और अपने अधिकार के प्रति सचेत हो। और इसके लिए फंडिंग यही अधिकारी वर्ग करता है। सबसे ज्यादा पैसे वाला वर्ग जो दलित का है वही इन पार्टियों का उदय करता है, इन पार्टियों की फंडिंग करता है। इसलिए इनकी भाषा वो बोलते हैं। उन 10% लोगों के लिए ही सारी राजनीतिक जो भी दलित के नाम पे पार्टियां हैं उन्हीं के लिए काम कर रही है। एक सच्चाई है। एक जो मैंने और देखा है जो समाज में, अगर वो आदमी वाल्मीकि है तो उसके साथ ये कह सकते हैं कि उसके साथ ये होगा कि छुआछात या उसे दलित माना या उससे दूरी बनाई जा रही है समाज में। लेकिन अगर वो ये अपना धर्म परिवर्तन करके वो डेविड बन जाता है या वो कोई और धर्म में चला जाता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके साथ बैठ के चाय पियेंगे, उसके साथ बात कर लेंगे। तो ये जो एक है, क्या एक समरसता का एक इस वातावरण नहीं बनना चाहिए कि चाहे वो वाल्मीकि हो चाहे वो डेविड बन जाए इंसान को? अब वो पुरानी चीजें तो खत्म हो गई, तो इसके लिए क्या कोई ऐसा अभियान चलाना चाहिए समाज में? देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया बहुत ही आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरी प्रश्न था। सच्चाई ये है कि ये कहना गलत है कि हिंदू समुदाय से कोई दूसरे वर्ग में जाता है तो उसको मान्यता मिल जाती है और लोग समाज में बैठाना शुरू करते हैं। आज देखिए, कोई हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर की जात नहीं पूछता, कोई अधिकारी के पास जाकर के अधिकारी की जात नहीं पूछता। बिल्कुल। कोई जब ब्लड लेने जाता है किसी की जात नहीं पूछता। हाँ, ये कोशिश करता है, अगर हिंदू है तो कोशिश करता है किसी हिंदू का ब्लड मिले, अमूमन ये देखा जाता है। तो ये तो भ्रांति है कि हिंदू समाज के लोग अपने जातियों में और लोगों की अपेक्षा ज्यादा बटे हुए हैं। सच्चाई तो ये है कि और जातियों में हिंदू समाज से अधिक बंटवारा है। उनकी लाशें एक जगह दफन नहीं हो सकती, जबकि हिंदू समाज में शमशान पे सबकी लाशें एक जगह चलती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू समाज में बंटवारा है। हिंदू समाज से ज्यादा उन जातियों में बंटवारा है। आप बताइए, मैं तो बहुत करीब से देखा हूँ, आज से 25 साल 30 साल पहले अपने गांव और क्षेत्र में जो मुस्लिम कास्ट में अपर कास्ट थे ना, उनके दरवाजे पे लोग जूता पहन के जाना पसंद नहीं करते थे, डरते थे। उनके घर में कोई नहीं घुसता था। आज भी वो परिस्थितियां हैं। आप सैयद के घर चले जाइए, पठान के घर चले जाइए, तो आम दलित की तो हिम्मत नहीं है जाने की। लेकिन सच्चाई ये है कि वो चीजें बाहर नहीं लाई गई। जैसे मैं एक छोटी सी बात को मोल्ड करके कहना चाहूंगा। आपके अमेरिका के यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि अंबेडकर जी के साथ वो यात्रा पर जा रहे थे और एक क्या कहते हैं
रजवाड़े का महल देखने के लिए वो जाना चाह रहे थे। तो जब वहां गए तो उन्होंने पानी छू लिया, और पानी छूने का उनको खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उनके जान के दुश्मन मुसलमान बन गए और वहां पे बहुत स्थिति बनी। यहाँ तक कि वहां का जो प्रशासन था उसने कहा पानी नहीं छू सकते, अंदर देख सकते हैं। एट लास्ट सब कुछ कंप्रोमाइज होने के बाद मतलब जान बचाना भी उनके लिए वहां मुश्किल पड़ गया। ये बातें हमारे विदेश के कोर्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन भारत में नहीं पढ़ाई जाती। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ भारत में हिंदुओं को बांटना था, हिंदुओं को बांटना था। ये सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं में बंटवारा, हिंदू ज्यादा वहां बंटवारा है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वहां भी उतनी जातियां हैं, लेकिन होता ये है कि चुनाव जब आते हैं तो चुनाव में ये बताया जाता है कि मुसलमान तो हैं 20% और ठाकुर, पंडित, गुप्ता और जाट, गुर्जर, दलित, जाटव, ये सारे हैं 5, 7, 3, 2 इस तरीके से। ये एक जो है लोगों ने एक भ्रांति बना ली है और उसका जो है खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। तो लेकिन मैं आपका जो संगठन है, जो आप ग्राउंड पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं समाज में कुछ ऐसा वातावरण बने, समाज में कुछ ऐसा काम किया जाए, तो उसके लिए क्या किस तरीके से आप कर रहे हैं? क्या आप थोड़ा अपना संगठन के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? देखिए, हम क्या प्लान है? हम लोग आज 20 साल से सनातन के लिए काम करते आ रहे हैं जी, और सनातन का हर व्यक्ति हमारा परिवार है। हम जातीयता से ऊपर उठ के काम करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही हमारा ये ध्येय होता है कि हमारे समाज का जो भी सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसको भी मेरे बराबर का अधिकार मिले। इस काम के लिए हम लोग आगे लगातार प्रयास कर रहे हैं जी। ये हमारे साथ थे राजेश मणि त्रिपाठी जी, जो इस समय समाज में काम कर रहे हैं, जो इस समय आरक्षण है या दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं या उनके साथ भेदभाव हो रहे हैं या जो जातियों में बंटवारा हो रहा है, उन सबको रोकने के लिए इस समय समाज में काम कर रहे हैं। और इनके साथ इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने मिशन में सफल हो जी। धन्यवाद, नमस्कार। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ।